हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उवैस एंड वेलकम बैक टू द अल्टीमेट गाइड चैनल। आज आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ इसका नाम है रीजंस ऑफ पीएलसी। पहली दो वीडियोस में हमने देखा था कि पीएलसी क्या चीज़ होती है। पीएलसी था हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट का जितना भी लाइफ साइकिल है वो किन किन चीज़ों पर बेस करता है, उसके स्टेजेस क्या हैं, ये हमने सेकंड वीडियो में देखा था। और आज उसकी रीजंस क्या हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो रीजंस इसकी तीन ही हैं। पहली है स्टाइल, दूसरी है फैशन और तीसरी है फैड। अब हम बारी बारी इन तीनों रीजंस को देखेंगे। रीजंस ऑफ पीएलसी में जो सबसे पहली रीज़न है उसका नाम है स्टाइल। तो स्टाइल क्या है अब वो देखते हैं हम। अ बेसिक एंड डिस्टिंक्टिंग मोड ऑफ एक्सप्रेशन, स्टाइल अपेयर्स इन होम, क्लॉथिंग एंड आर्ट। वंस अ स्टाइल इज इन्वेंटेड इट मे लास्ट फॉर जनरेशंस, पासिंग इन एंड आउट ऑफ वोग्स। तो ये डेफिनेशन बहुत क्लियर है, आपको पढ़ने से ही समझ आ चुकी होगी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा है इसके अंदर। ये है कोई भी मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जो कि हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हों, हमारी क्लॉथिंग स्टाइल में आ रहा हो या हमारी आर्ट में आ रहा हो, उसको हम स्टाइल कहते हैं। कोई भी एक तरह का डिज़ाइन या कोई भी एक तरह का एक मतलब हम अपनी पसंद की चीज़ जिसे हम अपने घरों में, अपने स्टाइल्स में मतलब सॉरी अपने होम में, अपने क्लॉथिंग स्टाइल में जब हम आर्ट में जब हम उसको इंक्लूड करते हैं तो उसको हम स्टाइल कहते हैं। और एक चीज़ वो जो स्टाइल जिसको हम कह रहे हैं वो जब आ जाती है, इन्वेंट हो जाती है, उसके बाद वो जनरेशन्स तक वो रहती है। इन एंड आउट होता रहता है उसका, मार्केट में सेल्स उसकी ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन ये है कि वो जनरेशन्स तक चलती रहती है चीज़। उसको हम बहुत टाइम तक अपने साथ लेके चलते हैं सोसाइटी में। इसी के साथ अगर हम लोग स्टाइल का जो डायग्राम है अगर हम उसको देखें तो उसमें भी देखें आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि ये हमारी सेल्स का सेक्शन है, ये हमारे टाइम का है। तो टाइम के साथ साथ हमारी सेल्स अप एंड डाउन हो रही हैं, मतलब जो स्टाइल की जो चीज़ है वो इन एंड आउट हो रही है जनरेशन में। किसी जनरेशन में वो अप चली गई, किसी जनरेशन में वो लो हो गई। इस तरह मतलब जैसे स्टाइल में मैंने आपको बताया कि इसका जो इन्वेंट एक दफ़ा जब वो हो जाए, उसके बाद उसका जो मतलब वो इन एंड आउट होती रहती है जनरेशन्स में, वो उसका कभी ख़त्म नहीं होता, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसी तरह ये आपको डायग्राम में भी समझ आ रही होगी ये चीज़। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है उसका नाम है फ़ैशन। और इसकी डेफिनेशन ये है कि अ करेंटली एक्सेप्टेड और पॉपुलर स्टाइल इन अ गिवन फील्ड। ये लाइन बहुत ही सिंपल है, आपको पढ़ने से ही समझ आ चुकी होगी। इसका मतलब ये है कि अभी हम स्टाइल का पढ़ कर आए हैं कि स्टाइल क्या चीज़ थी, तो उसी को हम आगे लेके चलते हैं कि अब जो स्टाइल अभी एक्सेप्टेड होगा या करंटली एक्सेप्टेड या पॉपुलर होगा, जो सबसे ज़्यादा ऊपर टॉप पे जा रहा होगा, लोग उसको बहुत ज़्यादा अच्छा समझ रहे होंगे, अडॉप्ट कर रहे होंगे, एक्सेप्टेड होगा वो ज़माने में, सोसाइटी में, गिवन फील्ड के अंदर, मतलब चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो होम हो, चाहे वो क्लॉथिंग स्टाइल हो, क्लॉथिंग के अंदर हो, जो भी स्टाइल इन होगा, पॉपुलर होगा, एक्सेप्टेड होगा, उसको हम फ़ैशन कह देंगे। वो हमारा फ़ैशन होगा। लोग आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि आजकल ये फ़ैशन चल रहा है। तो यही है कि वो जो भी स्टाइल फ़ैशन ऐसा उसको बोल देते हैं जब वो एक्सेप्टेड होता है उस ज़माने में, उस टाइम, उस करंट पीरियड में, उस करंट टाइम में जो भी पॉपुलर होगा, जो भी एक्सेप्टेड होगा, बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद करेंगे, उसको हम फ़ैशन कह देंगे। फैशन टू ग्रो स्लोली ट्रेंड्स एंड रिमेन पॉपुलर फॉर अ व्हाइल एंड देन डिक्लाइन स्लोली। स्टाइल का मैंने आपको बताया था कि वो मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है एक दफ़ा अडॉप्ट हो जाए तो, मतलब करंट जब मार्केट में आ जाता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है ना। लेकिन ये है कि एक दफ़ा ये चीज़ आएगी, उसके बाद मतलब वो बहुत आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली ऊपर जाएगी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्लो आएगी और फिर वो ख़त्म हो जाएगी। ये ऐसे है, फ़ैशन का ऐसे है। देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल में भी दिखाता हूँ। इसकी एग्ज़ाम्पल में भी आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारा सेल्स का सेक्शन है, ये हमारा टाइम का है। और फ़ैशन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जाता है, स्लोली वो ग्रो कर रहा है। उसके बाद वो थोड़ा टाइम तक रहेगा, पॉपुलर रहेगा मार्केट में, और उसके बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता डिक्लाइन होता जाएगा। तो ये हमारा फ़ैशन का डायग्राम थी और फ़ैशन का कॉन्सेप्ट ये था। होप सो आपको समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है उसका नाम है फैड। A temporary period of usually high sales driven by consumer enthusiasm and immediate product or brand popularity। इसमें ये है कि कोई भी चीज़ मार्केट में आती है और वो फ़ौरन से लोगों को, दिलों को अच्छी लगती है और वो फ़ौरन से एकदम ऊपर जाती है, मतलब उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं अचानक से। मतलब इसको हम, और फिर वो वापस से नीचे भी आ जाती है। फ़ैशन में भी यही था कि वो ऊपर जाती है लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता लोगों के दिलों में जगह बनाती है। आहिस्ता-आहिस्ता वो प्रोडक्ट जो है वो हाई होती है, उसका मार्केट शेयर बढ़ता है। आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा रहेगी टाइम तक और फिर वापस आ जाएगी। लेकिन ये है कि ये मतलब अचानक से, मतलब किसी भी रीज़न की वजह से कोई चीज़ बिक जाती है फ़ौरन से और उसके बाद वो आहिस्ता, जैसे आपको मैं बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल दूँ इसकी, तो ये है कि कोरोना के टाइम जब आया था, तो कोरोना के टाइम पे जो फ़ेस मास्क थे उसकी जो सेल्स थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, और जैसे वो कोरोना मतलब थोड़ा कम हुआ तो उसकी सेल्स की जो मास्क की जो सेल्स थी वो फ़ौरन नीचे आ गई।
मतलब जिस तरह वो ऊपर चीज़ गई फ़ौरन से उसी तरह वो वापस आ गई। तो ये है कि किसी भी रीज़न की वजह से जब कोई चीज़ का टेम्परेरी जब उसका हाई सेल्स हो जाएँ कंज़्यूमर की तरफ से, तो उसको हम फैट कहते हैं। इसकी डायग्राम में भी अगर आप देखें तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि सेल्स का सेक्शन है और टाइम का सेक्शन है, और सेल्स अचानक से बहुत ज़्यादा ऊपर गई हैं और उसके बाद फ़ौरन से वो नीचे भी आ गई हैं। मतलब ये बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए कोई चीज़ हिट होती है और उसके बाद वो फ़ौरन डाउनफॉल उसका शुरू हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, 3 रीज़न्स पढ़ी हैं पीएलसी की। पहली रीज़न थी स्टाइल, दूसरी रीज़न थी फैशन और तीसरी रीज़न थी फैट। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप फ़ील ईज़ी, आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछें, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा। प्रीवियसली जितने भी मुझे क्वेश्चंस आए हैं मैंने सबके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश की है और आंसर्स देने की कोशिश की है। तो आपके भी क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। आप के माइंड में कुछ भी इसको लेकर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, और कोई भी वीडियो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ उसका मुझे आप नाम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँ, ज़रूर वीडियो बनेगी और ज़रूर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।